अगर हमनी नेकपा एमाले से गठबंधन 79 में ना कैले रहती सन तो मध्य प्रदेश के पहिलका पार्टी हमनी रहती। तो अभी भी जनता के मन मस्तिष्क में बानी। लोसपा तो हमनी के अपन भाई है, दोनों आदमी के बीच से हम निकले, हम अपने के देखे के मिली, लेकिन हम प्रतिबद्धता करते नहीं अपने के चैनल के माध्यम से। नमस्कार, प्लस वन टेलीविजन के स्क्रीन पर अभी अपने देख रहे बानी कार्यक्रम चुनावी बहस। चुनावी बहस में विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न उम्मीदवार से हमके निरंतर चुनावी बहस में बानी सन और वैसे ही आज हमके चुनावी बहस में उनके साथ में बानी परसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के जसपा के उम्मीदवार राम नरेश यादव। वहाँ से हमनी के चुनावी बहस में वहाँ के चुनावी एजेंडा, वहाँ के क्षेत्र के अभी के अवस्था बारे और विकास के एजेंडा बारे, वहाँ के पार्टी के एजेंडा बारे में हमने बातचीत करम सन। सबसे पहले स्वागत बा राम नरेश जी। धन्यवाद। परसा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 से अपने के उम्मीदवारी पल बा जसपा नेपाल के तरफ से। इससे पहले परसा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचन में 2 के क सरुआ के उम्मीदवारी पड़ रहे हैं। पटक पटक क्षेत्र चेंज करके करे के कारण का है? देखिए, ये पहिलका बार है, ये फर्स्टे हम निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में पार्टी उम्मीदवार बनौले बा। जसपा नेपाल 5-7 वर्ष से पार्टी के भीतर आंतरिक जवन द्वंद्व तो ना कहल जाऊँ, लेकिन पार्टी के कमजोर करे वाला शक्ति लोग क्रियाशील रहे, जेकरा के पार्टी पहचान ना कर सकत। जैसे यहाँ के हमनी के मेयर 74 में भी जीतने सन जी, 79 में भी जीतने सन, 74 में सांसद भी जीतल, 79 में सांसद भी जीतल 1 नंबर क्षेत्र में। लेकिन वो व्यक्ति पार्टी के हम निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं कह के कहियो महसूस ना बल पार्टी के महसूस ना हो। ऐसे वो लोग तो पार्टी के अपने तो मीडिया मार्फत सुन लो हम लोग, यानी हमनी के पार्टी के तोड़ के जाए वाला लोग इस देश में जसपा नेपाल के अंत ना करे के, मधेश के मुद्दा ही अंत कर देवे के वो लोग सोच में रहे, जौन आज प्रमाणित हो गई। कारण कि हमनी के जब मधेश में जब मधेश जन विद्रोह भइल बा या मधेश आंदोलन भइल बा, तो केंद्रीकृत सत्ता में रहे वाला उहे नेकपा एमाले या कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री या गृह मंत्री रहे। और यहाँ के हमनी के भाई बेटा के सीना में गोली तो वही लोग चल मानो, लेकिन वही वो व्यक्ति के टारगेट रहे कि कहीं ना कहीं मधेश आंदोलन के, मधेश जनविद्रोह के बैसाखी बना के सत्ता में पुगी, सत्ता में पुग के मंत्री बनी और बाकी जनता के मुद्दा से कोनो ताल्लुकात ना रखे। वैसन प्रवृत्ति के लोग आज पार्टी मूल्यांकन कैले कि वास्तव में ये पार्टी में जब तक पार्टी के सच्चा सिपाही जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नीति विचार में अडिग रहे वाला लोग के जब तक टिकट ना दियाई तब तक पार्टी ना बनी और जनता के मुद्दा स्थापित ना हो। ऐसे पार्टी हमरा से पूछलक, हम परसा जिला के 7 वर्ष से पार्टी सभापति बने, जिला अध्यक्ष बने। हम 1 से लेकर 4 नंबर क्षेत्र तक हर एक अपन कार्यकर्ता जनता के नजीक रहल बा। केंद्रीय नेता लोग हमरा से पूछलक जे बीच में का भई रहे जे अभी चुनाव लड़ल बना एमाले से, तो हमनी के पार्टी में आ गई रहन 15 दिन माने चुनाव से 10 दिन पहले करीब करीब टिकट के भी सिफारिश हो गई रहे, उनका नाम सिफारिश ना भई रहे। लेकिन वो तो सिर्फ चुनाव जीते वाला माहौल देख के आई रहे। आज कहता रहे जसपा नेपाल कमजोर बा, तो कमजोर रहते में आवे के लगान का रहे। तो ऐसे पार्टी हमरा से पूछलक। जैसे रामनरेश जी अपने कहनी जन बड़ा मधेश आंदोलन भई रहे, वो बड़ा सत्ता में नेपाली कांग्रेस रहे, नेकपा एमाले रहे, अपने के प्रतिपक्ष के काम कैले बा। लेकिन 79 के चुनाव में तो जसपा नेपाल तो फिर गठबंधन तो करे रहे, एमाले ही से गठबंधन करे रहे ना। ओ बेरा चुनाव जीते के काम कबो कबो तो जसपा भी तो करेला ना करेला। सही कैसे आई? बड़ा ही अहम बात कहनी है। अगर हमनी नेकपा एमाले से गठबंधन 79 में ना कैले रहती सन तो मध्य प्रदेश के पहिलका पार्टी हमनी रहती सन। आज गठबंधन कह के हमनी हो तीसरका पार्टी। जसपा नेपाल से गलती भइल बा। गलती भइल बा, वो अध्यक्ष जी स्वयं स्वीकार ले बाणे। हमनी के गठबंधन तो 5 दलीय डेमोक्रेटिक लोग से रहे न, कांग्रेस से रहे, यानी हमनी के विचार मिले वाला लोग से गठबंधन रहे। लेकिन वो बेरा के माहौल सिनारियो के चलते अब अध्यक्ष जी के भीतर भी कुछ नेता लोग रहे जो पहाड़ी मुल्क के नेता रहे, वो भी साथ छोड़ के चल गए, जेकरा चलते नेकपा एमाले से गठबंधन भइल, वो अलग पार्टी खोल ले बा। यानी वो बेरा अध्यक्ष जी चहले सबके मिला के ले जाए के वो अवस्था में भइल बा पार्टी से। वो भी गलती है, अध्यक्ष जी स्वीकार कैले बाणे। ऐसे विगत में लर्निंग के पीरियड में उम्मीदवार छनौट में भी गलती भइल बा,
पार्टी से सहकार्य करे में भी गलती भइल बा, लेकिन अब पार्टी सजग हो गइल बा। हमनी के आज 2 बरस पहले से अध्यक्ष जी कहते हैं कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, 2 बरस से कहते हैं। अभी भी कोई पार्टी गठबंधन करी तो हमनी के ना होई, अकेले लड़ती सन। ऐसे हमरा से केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष जी या नेता लोग पूछलक कि आप चुनाव लड़िए, 1 नंबर में बीरगंज के सर्वे में आपका नाम आ रहा है, जी राम नरेश जी लड़े या लाल बाबू सर लड़े, प्रश्न हम कहते हैं। लेकिन वहाँ के अभी 2 साल विधायक अवधि पर वहाँ के चाहना भी बा विधायके में रहे के। तो हमरा से पूछलक तो हम कही हम तो 1 से लेकर 4 तक ले कहीं चुनाव लड़, हम खाली 1 नंबर के ना कह। जी ना। तो पार्टी करे जला आप जाइए चुनाव लड़िए, ओसे हम 2 के जनता उतने हमरा के प्रेम करला मालूम है अपने के, बहुत कम मत से हम वहाँ पराजित भइल बानी। तो अभी भी जनता के मन मस्तिष्क में बानी। 1 नंबर के जनता लाइफ लाइन है, मुख्य द्वार है। यहाँ परसा जिला के ही मैंने मेन सबकर घर को हम तो बीरगंज में होई। यहाँ के कुछ राजनीतिक अलग ढंग के बा, यहाँ के लोग में भी एगो छनौट करे के, प्रतिनिधि चयन करे के, प्रतिनिधि के बारे में विश्लेषण करे के ई क्षमता के यहाँ के लोग बा। यहाँ के हवा 4 नंबर तक जाला। ऐसे हमरा के पार्टी कहलक 1 नंबर में आई, मतलब 1 नंबर में 4 नंबर क्षेत्र के निर्णायक क्षेत्र 1 नंबर है। एवं के हवा जो है जाला अपने के 4 नंबर तक, कारण कि बीरगंज तो सदर मुकाम। अपने यो कहनी है कि जसपा नेपाल 2 बरस से अकेला चुनाव लड़े के तैयारी कर रहा बा, फिर लोसपा से एकीकरण का कइला। लोसपा तो हमनी के अपन भाई है। आज से 4 बरस पहले लोसपा बना रहे, राजपा और संघीय समाजवादी फोरम मिलके तो बना रहे जसपा। तो हमारे भाई घर से अलग भई रहे, मुद्दा मिलता, विचार मिलता, सिद्धांत मिलता। आई पार्टी स्थापना इ देश में मधेश में ना, इ देश में रहे वाला सब उत्पीड़ित समुदाय के विकास खातिर जब मुद्दा मिलेला, विचार मिलेला, तो फिर अलग अलग बीच में फिर का होता एक होकेला फिर अलग हो जाला। देखिए ये कोने लर्निंग पीरियड में लंबा राजनीतिक अनुभव नेता लोग के बा, लेकिन पार्टी संचालन करे के तो लंबा अनुभव ना रहे। 62-63 के बादे सब कोई के उदय भइल बा। बीच में अब कुछ शक्ति भी बा जे मधेश के कमजोर करे के चाहेला। एकरा के ओपनली अगर कहल जाए तो मधेश के पार्टी मजबूत मत होखो, मधेश के लोग अपना में टुकड़ा टुकड़ा रहो, फुट करो और राज करो, फुट डालो और राज करो। ई परंपरा केंद्रीकृत सत्ता के लोग में बा। उ खेल में हमनी के कुछ नेता पड़ जाला, जैसे आज यहाँ से लोग पार्टी तोड़ के गए, काहे खातिर गए? मंत्री बने खातिर। तो ऐसे जो चल खेल में फंस जाला ओकरा पार्टी कमजोर हो जाला। लेकिन लास्ट में आके महंत ठाकुर जी के हम सैल्यूट करे के चाहें, जो पार्टी के संरक्षक बन के आज उपेंद्र जी के नेतृत्व में देश में जितना भी उत्पीड़ित समुदाय बा, आदिवासी बा, जनजाति बा, मुस्लिम बा, मधेसी बा, थारू बा, महिला बा, सबकर आवाज बुलंद करे खातिर आज एगो सहकार्य करके नया दिशा और ले जाए के चुनाव में जौन एगो दोनों पार्टी एक जगह आके जौन गाड़ी पड़ा। नाम तो वह है जौन दोनों आदमी पहले नाम बनौले रहे, वह नाम है, आप वह है। झंडा हमनी के महंत ठाकुर जी के दाखल गइल बा, माने अलग अलग भइला के नतीजा। ऐसे उस समय लर्निंग पीरियड अब बीत गइल बा। अब परिपक्वता के साथ अब एक भइल बा। अब बिहान के दिन में देखें हम पूर्ण विश्वास बानी जी के पार्टी अब कौनो लोभ लालच या कौनो शक्ति में आके तोड़े के ना कर सकता। जसपा नेपाल और जब लोसपा के एकीकरण भयल तो जसपा से लोसपा के जो नेतृत्व वर्ग रहे वो मजबूत भयल कि लोसपा से जसपा के नेतृत्व वर्ग मजबूत भयल? एक दूसरा के हाथ मजबूत भइल। लोसपा जसपा मिल के एगो शक्ति बनल। ओमे लोसपा भी मजबूत बा, ओमे जसपा नेपाल भी मजबूत बा। इन आज जसपा नेपाल मजबूत हो गई, लोसपा कमजोर हो गई, बात नहीं के। सब नेता चुनाव चिन्ह छाता से ही लड़ल बा लोग। ऐसे हमनी के दोनों शक्ति एक जगह अलग अलग है, यहाँ अंगुरी रहे अब मुट्ठी बांध दिया तो मुक्का हो गए, मैंने एकदम बुलंदी हो गई। तो यही का दोनों शक्ति एक जगह भइल बा तो दोनों के फायदा। अब की बार के चुनाव में जसपा नेपाल के मुद्दा का बा? हाँ एकदम बहुत अच्छा करे। जसपा नेपाल के मुद्दा आज के 4-5 वर्ष पहले, 2-3 वर्ष पहले हमनी के पार्टी के राजनीतिक दस्तावेज अपने भी देखले होके, पढ़ले होके। भदौ 23 आ 24 गते के जेनजी मूवमेंट जौन भइल, क्रांति भइल, उ युवा दास्ता, उ युवा भाई लोग के जौन मांग बा, उ मांग जसपा नेपाल आज पहले ही से उठावता रहा। हमनी के मांग बा जे देश में 75-76 आदमी शहादत दिलक, ओकर बदौलत ही चुनाव होता। ये चुनाव बेमौसमी बा जानू है, तो होके चाहे 84 में, लेकिन होता 82 में। लेकिन वो लोग के एजेंडा का भाई देश भ्रष्टाचार मुक्त
एजेंडा तो ये है जी भ्रष्टाचारी के कार्रवाई होके के पड़ल, जेल में डाले के पड़ल, लेकिन ओकरो के घुमा के आ चुनावी परिवेश में एकरा के भेज देलक लोग। अभी भी निकास देश के नहीं मिलल, जी जी अभी भी दोसरका जेनजी मूवमेंट ना हुई, ई कल्पना ना कैला से हो सकता, लेकिन अगर नेतृत्व सुधर के रही, अपना बच्चा के यानी जेनजी पुस्ता के भावना के अगर कदर करके राजनीति करी, तब जाके देश समृद्धि हुई। तो हमनी के मुद्दा बा कि जब तक देश में स्थायी सरकार ना हुई, देश में तरक्की ना। स्थायी सरकार खातिर का होके पड़ल, नेपाल के निर्वाचन प्रणाली के हिसाब से तो पहिल कुछ- काम कहते अपने के एगो का होके पड़ल कि निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख होके पड़ल, वो राष्ट्रपति प्रमुख हो चाहे प्रधानमंत्री प्रमुख हो, लेकिन जनता से निर्वाचित होके पड़ल। ओकरा बाद हमने ऐसा सामान्य परिवार के लोग भाई चुनावी माहौल में कितना हमनी के बड़का बड़का धनाढ़ लोग से प्रतिस्पर्धा करे में तो हमने कमजोर बानी सन कि ना बानी। जी, जी। यानी पूर्ण समानुपाती निर्वाचन प्रणाली होके के चाहिए, ताकि कोई उम्मीदवार पर कोनो किस्म के खर्च के भार मत ना पड़ो। पड़ो। जनता के भावना, जनता भी चाहना ना रखे। अगर पूर्ण समानुपाती निर्वाचन प्रणाली होता तब ये भी सुधार करे के पड़ी। तो सरकार बात कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि होके 60 लाख पहले में- के भी मांग रहा लोग पहले ही से मांग है हम। हम्म। ओकरा बाद संघीयता के मजबूत करे के पड़ी। जी। यानी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जो बहुत यो शहादत कुछ लोग के दिला के बाद आयल बा ई देश में, एकरा के भी रक्षा करे के पड़ल। यानी जब तक हमनी के 27 बुद्धे प्रतिबद्धता पत्र अपने के देखे हमनी के प्रकाशित हो गइल बा, यानी उ प्रतिबद्धता के मुख्य सूत्र हुआ सन, मुख्य एजेंडा हुआ सन, यही आधार पर हमनी चुनावी मैदान में जाता नहीं सन। इस देश में रोजगारी के अवसर नहीं के, हमनी के युवा विदेश पलायन होता, 50 डिग्री सेल्सियस में जाके काम कर रहा बा। कृषि प्रधान देश हमने पढ़ले बानी सन किताब में पहले लइकाई में, लेकिन आज कृषि के आधुनिकीकरण नहीं हो सकत। परंपरागत प्रणाली से खेती होता, ना उन्नत जात के मल बा, ना बीउ बीजन बा, ना विषादी रामनरेश जी, जैसे कि जेनजी के आंदोलन के जेनजी के मांग के संबोधन करते हुए तो जसपा नेपाल अभी चुनाव में भाग ले बा। भाग ले बा एकदम। उससे पहले भी ओकर मधेश आंदोलन के मुद्दा के मांग तरह मधेश के मुद्दा ओकर रहे एगो अलगे रहे। ये लेकिन मुद्दा मधेश मुद्दा जौन जौन कहत मुद्दा ये से मुद्दा ह। जौन जौन मुद्दा पर जसपा नेपाल एगो वोट बैंक कलेक्ट कैले बा, आज उ पूरा होके सकल नहीं के। जौना से मधेश के एगो चुनाव में मुद्दा तो बनैले बा, हमने चुनाव जीतल बा, बहुमत के सीट लेल बा, लेकिन फिर उ मुद्दा पर कबो संबोधन करेले नहीं देखिए, है। मांग संबोधन तो संघीयता के कर देना, संघीयता माओवादी के भी तो देन रहे ना ना माओवादी के अपने के थी है का बोलला ई राष्ट्रपति वाला जौन पद्धति जौन शुरुआत कैलक उ गणतंत्र गणतंत्र अपने के माओवादी के ह। लेकिन संघीयता के आंदोलन कब भइल? 62-63 जो अंतरिम संविधान जारी भइल, गिरिजा प्रसाद कोइराला जी प्रधानमंत्री रहे, तो अंतरिम संविधान में संघीयता शब्द ना लिखले रहे। तो यह मधेसी जन अधिकार फोरम के ओहरा के 19 दिन का आंदोलन भइल, तब जाके अंतरिम संविधान में संघीयता लिखाई। आ उहे लिखैला के चलते इ लोग के संविधान में भी लेकिन जनता तो ई कह रहल बा कि ई जन उपेंद्र यादव जी के जन पार्टी बटे हरदम पार्टी के नाम चेंज होत रहेला, ई मधेश के मुद्दा बना के हरदम चुनाव में लड़ेला लोग, ई लोग जीतेला, लेकिन मधेश के मुद्दा संबोधन ना होखेला। देखिए जनता के गुमराह करे खातिर कुछ लोग प्रोपेगेंडा बनावत हुई, लेकिन इ देश में अगर कहें तो संघीयता ले आवल जसपा ने नाम परिवर्तन होके आयल बा मधेसी जन अधिकार फोरम से, विभिन्न पार्टी से अलायंस होते नाम परिवर्तन, नाम से कोनो अर्थ नहीं। आज जसपा नेपाल बा, लेकिन संघीयता से यात्रा शुरू कैलक, समानुपातिक समावेशी ना रही त का दलित के बेटा या चाहे थारू के बेटा, चाहे मुस्लिम के, आदिवासी जनजाति के अगर लोकसेवा में आरक्षण ना रही, शिक्षा में अपने के MBBS इंजीनियरिंग मेडिकल सब में अगर आरक्षण ना रही, तो का एगो दलित के डोम के बेटा मेडिकल पढ़े के अवस्था रही? इतना बड़ा उपलब्धि दिलक जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, सत्ता में गइल बा तो कुछ एजेंडा स्थापित भी करौले बा, आ कुछ खातिर हमनी क्रियाशील भी बानी सन। ऐसे हमनी के दम संसद में नहीं के पुगत। अगर प्रश्न कहल जाए तो संसद में सम्मानजनक उपस्थिति होके के पड़ल नु। यही भूमि पर रहे वाला लोग कांग्रेस से माले के वोट दे के अगर जिताई तो का अपेक्षा करे? नागरिकता के कितना विकराल समस्या रहे, नागरिकता के समस्या तो ये पार्टी से समाधान भइल बा। ऐसे गिनावल जाल जी तो बहुत अधिकार मिलल भी बा संविधान में, आ बहुत पर हमनी के लड़ाई जारी भी बा। ऐसे सत्ता में भी गइल बानी सन तो हमनी के
मांग संबोधन करे के उ लोग आश्वासन दिले बा तबे हमनी सत्ता में गइल बानी सन। आ सत्ता में जाके मंत्रिमंडल में भी विरोध, संसद भवन में भी विरोध, आ सड़क में भी विरोध। भूमि विधेयक ले आए लोग तो हम तो सरकार जनता के बीच से तो ई बचे के उपाय भी तो हो सकता है, जैसे ना, वो अपने ना। सत्ता में जाके जब मांग समुदाय ना बोलता तब से फिर बाहर आ गए ना, निशान ना, ना, ई, ना। लेकिन वहाँ वो भी तो हो सकता है ना कि वो लोग सत्ता खातिर हमनी कॉम्प्रोमाइज कइले बानी। जब भी गइल बानी सन तक कह के गइल बानी सन जे अगर हमनी के मांग संबोधन ना होई तो सरकार में रह के भी सरकार के आलोचना करे वाला तो ना नु होके के चाहिए, नीतिगत रूप से तो ना होके के चाहिए। लेकिन हमनी के मंत्री तो बराबर सरकार के विरुद्ध में बोल रहे बा, यानी जनता के पक्ष में बोल रहे बा। जनता के मुद्दा कबो हमनी उछल में नहीं से रखल है। ऐसे सत्ता में जाके बोली या बाहर आके ना बोली ना, हमने हरदम बोलते बानी सन। लेकिन ई देश में एगो संसदीय अभ्यास बा, मंत्रिमंडल में सहभागी भइला पर हमर बात सुने के अवस्था हुआ हुई, विकास निर्माण के काम में हमनियों के सहभागिता हुई, जनता के बीच में रहल जाई, एक चलते ना सरकार में सहभागी हो गइल बा। लेकिन सरकार में सहभागी होके भी मुद्दा पर हमनी जब भी अडिग बानी सन, मुद्दा जनता के बीच में हरदम ले गइल बानी सन, चाहे वो आंदोलन के रूप में हो, चाहे बहस के रूप में हो, चाहे संसद में आवाज उठावे के हो, ई अवस्था में जसपा नेपाल कभी पछाड़ी नहीं। मध्य प्रदेश में 5 बरस वो लोग के बहुमत के सरकार रहे एकदम मध्य प्रदेश में। अब आज भी शिक्षा के अवस्था उसने बा, संतोषजनक नहीं है। रोजगारी के अवस्था उसके बा, संतोषजनक नहीं है। कृषि के एगो बहुत बड़का यहाँ एगो हब बन सकताटे, लेकिन कोनो नीति ना लेलक मध्य सरकार। कोनो किस्म के कृषि में सुधार नहीं के, समय समय पर बिया खाद ना मिलेला। देखिए मधेश सरकार 74 साल में बनल जी लोसपे के हमनिए के अलायंस में दोनों पार्टी एक एक कहीं मिल के बहुमत के सरकार बनल। थाई सरकार रहे, थाई सरकार रहे, लेकिन थाई सरकार रहे ओकरा संरचना का रहे। देखिए तो माने मुख्यमंत्री जी बैठस तो एगो सूबा के बैठे वाला रूम ऐसा रूम ना रहे, लेकिन वो बेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए 7 प्रदेश से सबसे ज्यादा कानून बनावे वाला अगर कोनो प्रदेश है तो मध्य प्रदेश है। आ संघीयता के मजबूत करे खातिर सर्वोच्च अदालत में मुद्दा देवे वाला कोई मुख्यमंत्री है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। जंगल वन जंगल केंद्र में बा प्रदेश में, और केंद्र से जौन हस्तक्षेप रहे ओकर भी मुद्दा करके अपना हाथ में ले आवे वाला मध्य प्रदेश है। यानी मध्य प्रदेश अपन क्षमता अनुसार जितना काम कैलक उ सरकार अभी तो देखी 5 बरस में एगो मुख्यमंत्री आ 3 बरस में 5 गो मुख्यमंत्री। लेकिन वो बेरा शिक्षा में बात, शिक्षा तक केंद्र सरकार 12 तक ले 12 क्लास तक ले दे दिल बा स्थानीय के, आ ओकरा से ऊपर रखले बा केंद्र में। शिक्षा में तो मधेश के कोनो मध्य सरकार के हस्तक्षेप करे के अवस्थे नहीं के, वो तो अपना मन से कहीं बिल्डिंग उल्डिंग में सहयोग के लिए वालों, पूर्वाधार में भौतिक पूर्वाधार में सहयोग के लिए वालों। लेकिन मधेश विश्वविद्यालय आज एगो वीरगंज में विश्वविद्यालय बनावे खातिर यहाँ के सारा सांसद, तत्कालीन जिला विकास समिति के सभापति, उपसभापति, इलाका सदस्य, गाविस के अध्यक्ष लोग के 10 बार डेलीगेशन गइल बा प्राध्यापक लोग के साथ में, ठाकुर राम के, हरि खेतान के, भगवाने जी के नेतृत्व में बहुत बार गइल बा। लेकिन एगो वीरगंज विश्वविद्यालय ना बन रहे। जनकपुर में राजहर्षि जनक विश्वविद्यालय संग ही दोनों के फाइल पेश भई रहे, लेकिन वहाँ हो गइल, यहाँ ना भइल। लेकिन आज लाल बाबू सर के सरकार वीरगंज में मधेश विश्वविद्यालय दिलक नु, उससे कितना विद्यार्थी लाभान्वित बा। जनकपुर में ओकरा आज MBBS पढ़ाई होता कि ना होता, वहाँ भी स्थापना भइल। ओकर बाद कृषि विश्वविद्यालय अपने के राजविराज में बा, जहाँ कृषि के विज्ञ लोग के पढ़ाई हो रहल बा, यानी कृषि के उन्नत करे खातिर। जबकि केंद्रीकृत सत्ता लोग अभी भी एकरा के संघीयता में ढलले नहीं के, सब अपने लगे पाँव रखले बा, ओकरो लड़ाई लड़े के बाकी बा। पुलिस प्रशासन खाली मुख्यमंत्री के आगा पीछा 5 गो सेना रख देला से प्रशासन अपना लगे थोड़े बा। वो लोग तो यहाँ के SP DSP टेरेला अगर प्रश्न कहल जाए तो जब तक संघीयता रूपांतरित होके पुलिस प्रशासन प्रदेश के अंडर में ना आई तो सरकार के अनुभूति तो ना न होई। लेकिन जितना वो 5 वर्ष के हमनी के बहुमत के सरकार जौन काम कैले बा, एगो प्रारूप जौन तैयार कर दिलक, कानून बनैलक, संरचना बनैलक, इतना बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज तक संचालन हो गया, MBBS के पढ़ाई होता जनकपुर में, एकरा के उपलब्धि मानल जाए कि ना मानल? ये उपलब्धि है कि ना हो मध्य सरकार के? जसपा नेपाल हरदम एक एक चीज देखा के हरदम मतलब चुनावी एजेंडा बतावेला। हमनी के एजेंडा मधेश में विश्वविद्यालय बनेनी सन, मधेश में कनी सन, लेकिन जनबरा 5 वर्ष के लोग सरकार रहे, लोग के सरकार रहे, बहुमत के सरकार रहे, थाई सरकार रहे, वो बड़ा भ्रष्टाचार के सूचांक में मध्य प्रदेश भी एक नंबर रहे।
देखिए भ्रष्टाचार के सूचकांक कैलक जब के का बा मधेश सरकार अपन एंगल से काम कैलक, लेकिन केंद्र सरकार के भी तो यहाँ ब्यूरोक्रेट काम करता कि ना करता। सारा कर्मचारी तंत्र तो अभी केंद्र में बा। जी मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर सचिव के विदा देवे के अधिकार नहीं के, तो नियंत्रण कहीं कर सकता। सारा संरचना अगर केंद्र अपना हाथ में रखले बा आ कोई जे अब हाथ गोड़ बांध दिया कह दी तू नदी में पोखरी में पौड़ी खेल तो कोई पौड़े सकी, तो हाथ गोड़ मध्य सरकार के बांधल बा आ कहता है तू विकास करो भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाओ। जब तक संघीयता के पूर्ण रूप से कार्यान्वयन चरण में ना ले जायल जाई, जब तक प्रदेश के मजबूत ना कल जाई, तब तक आज भ्रष्टाचार के चलते नु जेनजी राम नरेश जी, जैसे कि हमने के विशेष आज के बहस का थी अपने उम्मीदवार बानी, जी। अपने के एजेंडा का बा प्रसाद क्षेत्र नंबर 1 के जनता राम नरेश जी के काहे वोट दी, जसपा नेपाल के फिर काहे एक बार मौका दी। इससे पहले बारम्बार मौका देते गईल बा, लेकिन वो लोग उपलब्धि कुछ भइल नहीं के। अब फिर जसपा नेपाल के मौका काहे दी, राम नरेश जी के मौका काहे दी। गुड, बहुत बढ़िया। ये जनता में जाए के चाहे। ये से पहले जेकरा के हमने जीतनी सन वो सिर्फ अपन व्यक्तिगत विकास स्वार्थ में लिप्त हो गए। पार्टी तो राउरे रहे नु, अब पार्टी तरह नहीं कह, बहुत चीज हमने का भाव सीखले बानी सन, अब लर्निंग हो गई बा, चिन्हले बानी सन, चिन्हों में टाइम लागल बा। रउरा लर्निंग से कब तक ले जनता ठगात रहे। देखी अब का आइल बा कि हम दोस्त राउर पार्टी के ह, पार्टी के दोस्त ना, व्यक्ति के पार्टी के सिद्धांत और नीति के अंदर रहे के चाहे, उ नैतिकता हमारा। ए बार पार्टी हमरा के टिकट दिला बा, बिहान हम चुनाव जीती, अपन लोभ लालच में खाली लाग जाए या पार्टी के साइड कर दें तो हमार गलती नहीं, पार्टी की गलती तो ना हो। लेकिन वीरगंज के जनता बुझता, वीरगंज के जनता मूल्यांकन करता जे के व्यक्ति के आचरण कैसन बा, वो व्यक्ति के स्वभाव कैसन बा, वो व्यक्ति के क्वालिफिकेशन का बा, वो व्यक्ति में विद्वता का बा, जनता बुझता। ऐसे आज वीरगंज में नारायणी अस्पताल के उप क्षेत्रीय अस्पताल रहे, आज नारायणी अस्पताल बा, केंद्रीय स्तर का अस्पताल हो गई। लेकिन ओमे के सेवा सुविधा जनता मुखी बा, के नेता जाके वहाँ आवाज उठावला ना उठावला ना, हम ना नहीं बता होता। वास्तव में जेकरा के जीतनी सन उहो लोग खाली भजैलक, लेकिन हम प्रतिबद्धता करते नहीं अपने के चैनल के माध्यम से। नारायणी रंगशाला एगो वीरगंज के धरोहर है कि ना जी। आज वहाँ गईला पर माने मन रोवेला, सब कोई जाई फोटो खिंचाई, के नेता नहीं खेल नेपाल के वहाँ फोटो खिंचावे खातिर, कौन पार्टी नहीं खे आयल हैं। ओकरा बाद शिक्षा के अवस्था देखी, ठाकुराम कैंपस त्रिभुवन विश्वविद्यालय से पुराना कॉलेज है, यहाँ के विद्यार्थी जांच देवे जाए लोग पटना में, लेकिन आज वो एगो सर्टिफिकेट बिक्री के केंद्र बीच में बन रहे, आज सुधारात्मक अवस्था में बा। यानी शिक्षा स्वास्थ्य जब तक मजबूत, जब तक ओकरा के गुणात्मक ना बनावल जाए तो समाज परिवर्तन ना हो। तीसर का बात, यहाँ के महिला लोग जौन हमने के माँ बहन लोग घर में रहता, ओकरा के उद्यमशीलता हमने नहीं किसन देवे सकत, उद्यमी नहीं किसन बनावे सकत, युवा के रोजगार नहीं किसन दे सकत। यानी अब संसद के काम विकास से ज्यादा नीति बनावे में जी। अब लोग कितना यहाँ अब अपने लोगों के बुझावे के पड़ी, नीति हमने नीति जब तक ना हो, आवाज उठाओ काम, हमने के हाउस में नीति बना के ओकरा के कार्यान्वयन करावे के काम सरकार के जी जी। तो हमनी के जो नीतिगत त्रुटि बा, बेरोजगारी की अवस्था में, शिक्षा स्वास्थ्य के गुणात्मक बनावे के अवस्था में, ओकरा बाद कृषि के आधुनिकीकरण बनावे के खातिर, ओकरा बाद अपने के टूरिज्म के डेवलप कहीं कल जाए, पर्यटकीय स्थल के रूप में वीरगंज में तो बहुत परसा जिला, वीरगंज कल परसा जिला के लेके चले के पड़ी नो। यहाँ भी चौराहा ऐसा जंगल सफारी रह के उद्योग धंधा व्यापार होटल रेस्टोरेंट बढ़ा सकल जाता नो, लोग के रोजगार सृजना कर सकल जाता नो, लेकिन वैसा सोच अभी तक कोई में नहीं आई। ऐसे खाली केवल जसपा में ही बा, जसपा में हर जनप्रतिनिधि के जे जीतल यहाँ प्रशासन के उपेक्षित के भाई क्षेत्र से। ऐसे आवे वाला दिन में इस सुरक्षा स्वास्थ्य रोजगारी महिला सशक्तिकरण और अपने के पर्यटकीय स्थल के पूर्ण रूप से डेवलप करके वीरगंज के एगो वीरगंज नगरी के चिनावे वाला काम हमने अपना कार्यकाल में करम सन। ई प्रतिबद्धता अपने के हम बताओ। इस साल के जन चुनाव बाटे, इस चुनाव में हर एक उम्मीदवार के लगभग एजेंडा में नारायणी रंगशाला के स्तरोन्नति, ओकर संरक्षण और नारायणी अस्पताल के स्तरोन्नति करके मेडिकल कॉलेज के लोग के एगो
एजेंडा बनल बाटे। ई बीच में और भी एगो चीज बा जकर नाम बीरगंज चीनी कारखाना कहल जाला, जौन 12 परसा के किसान के आर्थिक मेरुदंड के रूप में बाटे। लेकिन एकरा बारे में राउर पार्टी तो कोई आवाज नहीं उठैले, राउर एजेंडा में तो ये बात नहीं खे। अब कृषि में तो वो पड़ता ना, कृषि में उत्पादन जबकि- बढ़ावे खातिर जबकि- नगदे वाली खातिर तो कौन कौन अब कृषि आधुनिकीकरण कइल जाए, कृषि के यहाँ जोन स्थापना कइल जाए, कहाँ तरकारी जोन बा, कहाँ के ऊखू के जोन बा, कहाँ मकई के जोन बा, ई तो जोन तो सरकार बनावेला नु। तो अब बीरगंज चीनी कारखाना के सवाल में अभी तो कृषि औजार कारखाना में मोटा मोटी हमनी के संचालन में आइल बा, नहीं कृषि औजार कारखाना के रे बीरगंज चीनी कारखाना खातिर उ बिग लोग से असेसमेंट भी भइल बा, बहुत बार लोग आश्वासन दिले बा, लेकिन अभी के वर्तमान बीरगंज के जौन बनौट हो गइल बा, चीनी मिल यहाँ चाहे बीरगंज में, लेकिन बीरगंज चीनी कारखाना अगर संचालन करावल जाता तो एकर कौन वैकल्पिक जगह भी शुरू करे, कहने के उनका सारा पाठ पुर्जा खत्म बा, उमें जाए भीतर तक कुछ नहीं। तो ऐसे बीरगंज में ना परसा जिला में चीनी कारखाना चाहिए, बीरगंज चीनी कारखाना के ही नाम में संचालन होको, लेकिन अब शहर तो सफा बीरगंज के भीतर में हो गई बा बीरगंज चीनी कारखाना में। एकरा के कहीं ना कहीं एकर तो बहुत जगह जमीन बानू, बीरगंज चीनी कारखाना के जगह तो जीतपुर में बा और जगह भी बा। एकरा के अगर सोच सरकार के जौन उद्योग के बर्बाद कैलक, माने अगर कहल जाए तो बीरगंज चीनी कारखाना, जनकपुर के रे चुरुट कारखाना, जूट मिल, जूता छाला जूता बालाजू जूता कारखाना, अपने के भिरकुटी कागज उद्योग, सारा धाराशाही अगर ई भइल बा तो ई कौना सरकार में भइल बा? बहुदलीय प्रजातंत्र आइल, ओकरा बाद तो निजीकरण के प्रोत्साहन दिलक लोग, आ सारा सरकारी उद्योग धंधा बंद कर दिलक लोग, भला ओकरा के साथे ध्वस्ते कर दिलक लोग। तो जौना के चलते आज देश जर्जर बा, यहाँ के जीडीपी देखी का अवस्था में बा। ऐसे अब निजीकरण के साथ साथ सरकार के भी उसे तो रोजगार के सृजना बा। अगर कल कारखाना डेवलप होता, अपना में क्षमता नहीं है तो अब तो ग्लोबलाइजेशन हो गई मानो, ले आई एक से एक कारखाना लगाई, जे जौना दक्षता के आधार पर जे युवा जितना पढ़ल लिखल बा, जौन शिप बा, उस शिप के प्रयोग हमने अपना देश में कल जाम, तब न देश के उन्नति हुई। आगे खाली रेमिटांस कलेक्शन करके विदेश पठा के लाश मंगावे वाला काम कर दे। जैसे इस सब चीज पर बहस संसद में करे के पड़ी, हाउस में करे के पड़ी, वो हमरा में बा। ऐसे एक नंबर के जनता हमरा के वोट अपने के योग्यता के देख के एकदम। अब जैसे कि अब परसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में बड़का बड़का दल के एकदम प्रभावशाली नेता लोग के बीच में रोड़ा पड़ल बानी। एकदम दू दू बार तीन तीन मंत्री बनल लोग, कोई उद्योगपति बा, बड़का बड़का माने फैक्ट्री वाला लोग बा, लेकिन वो बीच लागत है में उ रेस दौड़ में उ रेस में रुआ सफल होके। देखा था नहीं क्या बोला, जो उतना बड़ा सोना के लंका रहे रावण के, उतना बड़ा हाथ हथियार रहे, हाँ आ दू भाई तागाधारी हाँ धनुष बाण लेके लंका जीत के आ गए लोग। दोनों आदमी के बीच से हम निकले, हम अपने के देखे के मिली 23-24 गते के रिजल्ट बदलाई, दोनों बड़का शक्ति से बीच से फार के निकले। हार के निकले, वो अपने के दिन देखे के मिली, फिर अपने के हमरा से अंतर्वार्ता लगे। एवं हम पूर्ण विश्वस्त बानी परसा जिला एक नंबर के जनता के मन बना ले बा, अपनी परिवर्तन करे के बा, आ परिवर्तन में सबसे एक नंबर में लोग हमरा के चूज कर रहल बा, ई मतदाता लोग बता रहल। परसा क्षेत्र नंबर 1 के जनता राम नरेश जी के एजेंडा और जसपा के नहीं, एजेंडा पर ही वोट दी, जसपा के एजेंडा के मन बना ले बा। एकदम बना ले बा। अपने लगन भी चौथा अंग है, संचार कर्मी है, अपने हर जगह जाके मुख्य अपने बात करी मतदाता से, सबका रुझान राम नरेश यादव रही। अपने के एजेंडा में एकदम मुख्य प्राथमिकता का बा? अब देखिए नीतिगत बात हम पहले ही कहनी है, लेकिन मुख्य बीरगंज के प्राथमिकता। विकास खातिर शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा और दूगो के स्वास्थ्य। सबल बनावे के काम, दूगो जगह आंख बा हमनी के जे संसार देखता नहीं सब, जी जी वही का समाज के आंख शिक्षा और स्वास्थ्य होला। आई दोनों हुई तो समाज में परिवर्तन आई, समाज में चेतना आई। प्राथमिकता में हमार ई रही तो दूगो, और तीसरका में बेरोजगारी केंगे हल हुई, सुसभ्य समाज केंगे बनी, और भ्रष्टाचार मुक्त समाज केंगे बनी, ऊपर भी हमार सुशासन केंगे कायम हुई, विधि के शासन केंगे हुई, सामाजिक न्याय के अनुभूति जनता केंगे करी। ई सारा चीज पर हमार गहन रूप से बहस रही संसद में, ओकरा खातिर कार्यान्वयन करावे खातिर भी हम आगाड़ी। इससे पहले अपने इंडिकेट करल बानी कि इससे पहले जकरा के जसपा जितैलक, इस क्षेत्र के लोग जितैलक, वो अपन सत्ता के शक्ति के अर्जन करे में बस वो सत्ता और शक्ति अपने भोग करे के।
दोसर कुछ ना, सत्ता में जाए के कहीं ना कहीं जब अपने शक्ति जन बनावे पूर्व के प्रतिनिधि के जन इंडिकेट एकदम कर रहल एकदम, बानी, हाँ, यदि उ जसपे में 100%। रहतन तो ठीक रहतन। जसपा में तो आइए गई रहल है, राम नरेश के अथी के उम्मीदवारी से न फिर उनके जाके पड़ल जे गोली चले ओकरे पार्टी में, ना तो उ तो आइए गई रहल है। पार्टी हमारा से पूछल जे अगर हम ना कहती तो हो सकता उ लड़ सकत ना, लेकिन हम बेथिती के अंत करे आयल बानी। पार्टी भीतर भी एगो पद्धति के स्थापना करे खातिर हम परसा जिला में नेतृत्व ले बानी, ऐसे पार्टी सिस्टम में रही। अब पार्टी में आयातित होके उद्योगपति, बड़का धनाढ्य, बड़का बाहुबली लोग के टिकट परसा जिला कहाँ दिले बा? एगो तो एगो कैंपस चीफ के दिले बा कृपा सिंधु चौधरी के, एगो हमनिए के सामाजिको क्षेत्र में लागो बड़का उद्योगपति भी ना हुआ, छोटे व्यापारी हुआ, लेकिन समाज सेवा में ज्यादा रहल है, उनका के टिकट मिलल बा। एगो 62-63 के मधेश जन विद्रोह से क्रांति कईल आदमी के 3 नंबर में टिकट मिलल बा। हमने आयातित बोरो अपनी हमारा कार्यकाल में जब तक हम अध्यक्ष रहे, हमारा भीतर के ही कार्यकर्ता के हम हर एक पालिका उम्मीदवार बनाई। हम एकदम बनैबे करें। हम केंद्रीय अध्यक्ष से कहले बानी जौन जे कार्यकर्ता हमरा पार्टी प्रति प्रतिबद्ध बा, जनता प्रति प्रतिबद्ध बा, वही लोग के टिकट मिली, उहे लोग अब स्थानीय में भी लड़ी, प्रदेश सभा में मिली। और हमरा जी हम कार्यक्रम के अंतिम बानी सन। अभी देश भर एगो हवा चल रहा बा, अब की बार उनकर सरकार अपने कहने कि 2 आदमी के चीर के हम लिख लें जे एकदम दोनों प्रभावशाली नेता लोग बा, लेकिन जेकर हवा चल रहा बा उनको हवा तो कुछ काम करी नो। तो अभी के जन एगो डिजिटल युग बा, एगो सोशल मीडिया के युग बा, इ युग में खाली उनकरे चर्चा हो रहा बा, तो वालों के चर्चा तो नहीं के होत। अब देखिए तो अपने के एजेंडा घर घर तक ले पुगी, अपने के एजेंडा स्वीकार हुई आ उ दोनों आदमी के फर्क फाड़ के रुआ लिख ले तो विजयी भवर और हुई, कैसे यकीन लागता? वो लोग डिजिटल मीडिया में मार उ लोग लगता आर्थिक रूप से सबल लोग बा, मैन पावर ले आइल बा लोग के, साइबर रूम बनल होई, वार रूम बनल होई, मजा से डेली लेटर लिखा था, लेकिन हमर वार जनता के घर में बा, मतदाता के घर में बा। एको घर हम जहाँ जाता है तहाँ छोड़त नहीं कि शरीरों में बा हो आके हम पुगता नहीं, तो हमर एजेंडा हर घर तक जाता, प्रत्यक्ष जाता। ऐसे वो सोशल मीडिया में कोई डाल के जिता दिया, हरा दी, वो कल्पना कल छोड़ दी। ऐसे वैसन लोग सोशल मीडिया में जितना सकता नहीं हम जानकारी देता नहीं, हम यहाँ गए नहीं, हम यहाँ जाए के बा हमरो लोग जान लेता, लेकिन वो लोग के प्री प्लानिंग से जो एगो हो रहा बा ओकरा से कौनो प्रभाव हमरा चुनाव पर पड़े जात नहीं कौनो प्रभाव नहीं। जैसे देखा जाला जब चुनाव होखेला तब तब मधेश के मुद्दा, मधेश के एजेंडा जिंदा हो जाला, ओकर बाद में फेन खत्म हो जाला। ई बात कैसे कहता नहीं, हमनी के तो निरंतर संघर्ष में बानी सन, निरंतर रोड पर बानी सन, सरकार में रहनी सन तबो रोड पर, ना रहम सन तबो रोड पर। हमनी के एजेंडा अवसरे नहीं के मिला। जब नेपाल सरकार के मंत्रिमंडल में रहे वाला लोग हमनी के सदियों से अपहेलित समाज पर, वर्ग पर, समुदाय पर जब अन्याय होला कोनो कानून बनावे के क्रम में या कोनो नेपाल सरकार के निर्णय के क्रम में, तो हमने तुरंत सबसे पहले अगर कोई आवाज उठावेला तो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल उठावे। ऐसे हमने कबो अपना मुद्दा से पछाड़ी। चलिए आज के कार्यक्रम में अपन एगो बहुमूल्य समय के ध्यान देते हुए हमने के समय देने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। ये हमर भी चुनावी क्रम में आज हमरा से जनता के बीच में हमार बात ले जाए के जो एगो अवसर देने एक खातिर हम अपने के पूरे इस चैनल परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद देते। आदरणीय जन समुदाय, वहाँ के रहनी है परसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के जसपा नेपाल के उम्मीदवार राम नरेश यादव। वहाँ से वहाँ के चुनावी एजेंडा, वहाँ के पार्टी के एजेंडा के विषय वस्तु पर केंद्रित होके उनके चुनावी बहस में बातचीत भल। दोसर दिन फिर दोसर क्षेत्र के दोसर उम्मीदवार से चुनावी बहस में निरंतर चुनावी बहस होबे करी। तब तक देखते रही +1 4K टेलीविजन।